नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। यानी कि साक्षात्कार में कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीजें हमें ले जानी होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनबीएस, यूपीएससी, एसएससी और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू है वो रखा गया है। तो इंटरव्यू में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सारा आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि साक्षात्कार है उसमें अपीयर होने के लिए क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, इस पर भी आप वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साक्षात्कार, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। कौन कौन सी बातों के लिए हमें ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा, पूरा डिस्कशन हम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले प्रिपेयर बायोडाटा, मतलब कि आप अपना बायोडेटा तैयार करिए। और बायोडेटा है वो आपसे संबंधित है, तो निश्चित रूप से बोर्ड है वो आपसे बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी पूछ सकते हैं। तो बायोडेटा प्रिपेयर करिए, अपनी सारी बातें हैं बायोडेटा में बताइए और उससे संबंधित चीज़ों को आप तैयार करिए, खोजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने बारे में ही जानकारी नहीं हो। जो क्वेश्चन आपको इससे संबंधित पूछा जाए तो निश्चित रूप से उसका आपको आंसर पता होना चाहिए, उत्तर पता होना चाहिए। साथियों, देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं या दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित होगा, जो कि 10th सर्टिफिकेट हो सकता है, मार्कशीट हो सकती है, बोर्ड सर्टिफिकेट हो सकता है। और इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी एज भी निर्धारित होती है। तो पहला प्रूफ क्या होगा, एज का क्राइटेरिया निर्धारित करने के लिए 10th सर्टिफिकेट होगा, जिसमें मार्कशीट हो सकती है बोर्ड की या बोर्ड सर्टिफिकेट भी हो सकता है। तो पहला प्रूफ है एज का होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जो 10th मार्कशीट हो सकती है, बोर्ड सर्टिफिकेट हो सकता है। ये ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी होगी, साथ में फोटोकॉपी भी ले जानी होगी। दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और ऑल रिक्वायर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो भी आपकी पोस्ट से संबंधित है या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। साथ में डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। अगर आपको डिग्री सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ है तो प्रोविजनल डिग्री आप जरूर ले जाइए, प्रोविजनल डिग्री है वो होना जरूरी है। और इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, साथ में डिग्री सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट है उनकी ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में ले जानी होगी डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो भी सर्टिफिकेट आपसे ओरिजिनल मांगे गए हैं उन सभी की फोटोकॉपीज है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ में सेट बना करके आप ले जाइए जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर आप वर्किंग एम्प्लॉई है, आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंस्टीट्यूट में कार्य कर रहे हैं, तो एनओसी आपको लेना जरूरी हो जाएगा। एनओसी भी इंटरव्यू में मांग ली जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लेकर के जाइए। इसके साथ में दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री, यानी कि बीएड मार्कशीट और डिग्री है वो भी आपको ले जानी होगी। आप इन सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बीएड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके आ जाएगा। तो बीएड डिग्री होनी चाहिए, साथ में मार्कशीट भी आपको ले जानी होगी। और इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, यानी कि कोई पोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप ले जाइए। तो ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा करके ले जाइए। साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आप किसी कैटेगरी से संबंधित है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाइए। एस टी, एस सी या कोई भी कैटेगरी से है, एस टी, एस सी या ओबीसी या पीएच कैटेगरी से है, तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार साथ में ले जाइए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में ही आपको अपना आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा, इसके साथ में ही फोटो भी ले जाने होंगे। तो पूरा सेट बना के रख लीजिए जिससे कि आपको इंटरव्यू के टाइम पर कोई हड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और मित्रों, आगे चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉमन क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, आपसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन, मतलब कि आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन करिए। तो इंट्रोडक्शन है वो समराइज होना चाहिए, बहुत डिटेल में भी नहीं होना चाहिए।
और बिल्कुल शॉर्ट में भी नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी बारे में चीजें हैं वो बताई नहीं है। तो इंट्रोडक्शन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। आप इंट्रोडक्शन से संबंधित सारी बात बता दीजिए, जिसमें आपका नाम होना चाहिए। इसके साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको भी आप बता दीजिए। कोई सर्विस कर रहे हैं तो कब आपने ज्वाइन किया है ये बता दीजिए। और आपका कोई स्पेशलाइजेशन है, कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट है, वो आप बता दीजिए। तो ये सब बातें आपको इंट्रोडक्शन में बता देनी होंगी, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि आप क्या हैं। तो आपका फर्स्ट लुक है वो इंट्रोडक्शन से इंटरव्यू बोर्ड के सामने आ जाना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन है वो होना चाहिए आपका। इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज योर टीचिंग सब्जेक्ट, अगर आप टीचिंग पोस्ट से संबंधित इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो टीचिंग सब्जेक्ट पूछा जा सकता है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन योर सब्जेक्ट, आप ये चैलेंजेस खोज के रखिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अपने चैलेंज होते हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं आपके सामने आते हैं उनको भी आप बताइए, क्योंकि चैलेंजेस हैं वो निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। और उन चैलेंजेस से आप कैसे ओवरकम करते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करके कैसे समाधान निकालते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं या पोस्ट से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट मास्टरी होना चाहिए। कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है, ये सब चीजें आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। साथ में इनोवेटिव मेथड्स अडॉप्टेड बाय यू, कोई इनोवेशन आपने किया है, टीचिंग मेथडोलॉजी इस प्रकार की अपनाई जिससे आपके रिजल्ट हैं वो अच्छे आते हैं, बच्चों के आउटकम अच्छे आते हैं। तो वो इनोवेटिव मेथड भी आपको बताना होगा कि कौन सी चीज आपने अपनाई जिससे रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आए। ये बात भी आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार तैयार करके ले जानी है। और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो वहां पर कोई एक्सपर्ट बैठा होगा या एक्सपर्ट नहीं होगा, तो जनरल क्वेश्चंस है उस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार करके ले जाइए। इसके बाद में पोस्ट रिलेटेड डिस्कशंस भी हो सकते हैं। हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, यानी कि आपके पोस्ट से संबंधित जो चैलेंजेज हैं उनको भी चर्चा किया जा सकता है। इसके साथ में पोस्ट से रिलेटेड भी डिस्कशन किया जा सकता है। आपकी कोई पोस्ट है, पहले से ही आप काम कर रहे हैं, या जो नई पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित कोई चैलेंजेज हैं तो उनके बारे में भी चर्चा किया जा सकता है। और कोई सिचुएशन आपको क्रिएट करके दी जा सकती है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे ये भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो आप पहले से ही अपने सिचुएशन क्रिएट करके और उसके समाधान खोज के देखिए, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए टॉपिक, कोई टॉपिक पूछ लिया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित आपका टॉपिक पूछ लिया जाएगा कि बताइए आप कौन सा टॉपिक तैयार करके आए हैं और वो टॉपिक आप हमें पढ़ा के दिखाइए। आप ऐसा सोचिए कि हम बच्चे हैं और आप हमें पढ़ा रहे हैं, तो क्लास डेमोन्स्ट्रेशन की तरह आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा। तो आप कोई भी एक टॉपिक है अच्छे से तैयार करके जाइए, प्रिपेयर करके जाइए, जिससे कि आप अच्छे से उनको प्रेजेंट कर पाए और इंटरव्यू बोर्ड को आप इम्प्रेस कर पाए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हो सकता है, करंट सिनारियो ऑफ सब्जेक्ट या पोस्ट, कोई करंट सिनारियो सब्जेक्ट का क्या चल रहा है, उस फील्ड में किस प्रकार के रिसर्च चल रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड वो फॉल डाउन हो रहा है या किस प्रकार की सिचुएशन आ रही है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं, नोबेल प्राइजेज हैं या दूसरे प्राइजेज जो सब्जेक्ट में दिए जा रहे हैं, कौन कौन सी खोज की जा रही है, ये संबंधित बातें आपको पता होनी चाहिए। और पोस्ट रिलेटेड कोई ट्रेनिंग है, कोई चैलेंजेस है, ये संबंधित बातें भी आपको पता होनी चाहिए। एनईपी में आपके पोस्ट से संबंधित कोई बात बताई गई है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। करंट सिनारियो आपके सब्जेक्ट का क्या है या पोस्ट का क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये पहले से प्रिपेयर करके जाइए। जनरल अवेयरनेस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लोकल इश्यूज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से आ रहे हैं, वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ कौन सी फसलें होती है, वहाँ का कोई हिस्टोरिकल कोई एस्पेक्ट है, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाएं, आपको आसपास की चीजों के बारे में मालूम ही नहीं हो। तो लोकल इश्यूज है, लोकल कम्युनिटी है, लोकल कल्चर है, लोकल हिस्ट्री है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आप अपने से संबंधित आपके आसपास की चीजें हैं वो खोज करके जाइए, तैयार करके जाइए, जिससे कि कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो उसका आप आंसर दे दें। तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए।
और करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। करंट गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो अपने आप को इस तरीके से तैयार करिए कि कोई भी कोना आपका छूटे नहीं, हर एस्पेक्ट पर हर क्वेश्चन के आप जवाब दे पाए। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के द्वारा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? योर ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस इफ यू आर वर्किंग एम्प्लॉय, अगर आप कार्य कर रहे हैं, पहले से ही सर्विस कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या चैलेंजेज हैं वो चैलेंजेज आपको पता होने चाहिए। आप उन चैलेंजेस को कैसे दूर कर सकते हैं, आपके पास में क्या रोड मैप है ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑलरेडी वर्किंग है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। सिंपल आप नहीं जा सकते हैं कि कोई आइडियल बातें करके आप जाएंगे, आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बातें करिए। उन चैलेंजेस के लिए रोड मैप बताइए, उनके लिए आप स्कीम बताइए कि मैं इन प्रॉब्लम को ऐसे समाधान करूंगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाई डू यू वांट टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट? अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, या एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो अपनी पहली पोस्ट को क्यों छोड़ना चाहते हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ना चाहते हैं? मित्रों, आप ध्यान रखिए कि अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी भी बुराई मत करिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी बातें बताइए। परंतु आप नए ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, अगली पोस्ट में जाना चाह रहे हैं, तो पुरानी पोस्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए, पॉजिटिव बातों को बताते हुए नए पोस्ट के लिए आप अपने व्यूज रखिए। ऐसा नहीं है कि पुराने वाले की आप बुराई कर दीजिए, वो मुझसे दूर था, वो पोस्ट मेरे लिए सूटेबल नहीं थी। ऐसी बातें बिल्कुल मत करिए। आप छोड़ के जा रहे हैं तो बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करने के लिए, नए चैलेंजेस लेने के लिए आप नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं। पुराने की बुराई कतई मत करिए, पुरानी पोस्ट की बुराई मत करिए। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नए चैलेंजेस लेना चाहते हैं, ये बताइए। परंतु ऑर्गेनाइजेशन को आप ये मत बताइए कि उसमें ये कमियां थी, कमियां आप कतई मत बताइए, क्योंकि ये बिलोंगिंगनेस को खत्म करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बिलोंगिंगनेस नहीं है, पोस्ट के प्रति बिलोंगिंगनेस नहीं है। ये बातें आप कतई चर्चा मत करिए। इसके बाद में आंसर एट ए नॉर्मल पेस, आपको किस प्रकार से आंसर देना है, एक सामान्य अवस्था में नॉर्मल टॉक की तरह आप बातचीत करिए। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज बिल्कुल मर जाए या आप बहुत तेज चिल्ला करके बात करें, ये नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में क्या ख्याल रखना है, उत्तर देते समय मेक आई कांटेक्ट। जो भी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप आई कांटेक्ट बनाइए। और आपको ये भी ख्याल रखना है कि बोर्ड के सिर्फ एक मेंबर को आप फोकस मत करिए, सभी को बराबर बैलेंस करके आप बातचीत करिए। ऐसा नहीं है कि बाकी को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, एक से ही बात कर रहे हैं या आप चेयरमैन से ही बात कर रहे हैं, दूसरे की तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं, तो दूसरे मेंबर हैं वो नेग्लेक्ट नहीं फील करें। इसलिए आप आई कांटेक्ट करिए। और बेटर है कि जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके साथ में निश्चित रूप से आई कांटेक्ट बनाइए। आप छत की तरफ ना देखें, अपने हाथों की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ मत देखिए, आप आई कांटेक्ट बना के रखिए। इसके साथ में बी कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंटली बात करिए, क्योंकि सामने वाला है वो कौन है? वो भी इंसान है, आपके जैसा ही इंसान है। सिर्फ फर्क क्या है कि आप आज इंटरव्यू दे रहे हैं, सामने जो बैठे हैं वो भी इंसान है। तो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखिए। साथ में क्या ख्याल रखना है? डोंट बी ओवर स्मार्ट। अपने आप को ओवर स्मार्ट कभी भी मत महसूस करवाइए, ओवर स्मार्ट मत बनिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सामने वाले को आप मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए कि उनको ये बात पता नहीं होगी। निश्चित रूप से उनको हर बात मालूम होती है। आप ये मान के चलिए कि उनको सारी चीजें बात मालूम है, और आप ओवर स्मार्ट करके उनके ओवरलुक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, या अपनी बात को बहुत रूड तरीके से रख रहे हैं, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मान रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सो दैट यू आर ए डेडिकेटेड हार्ड एंड स्मार्ट वर्कर, ये भी आप प्रदर्शित करिए कि आप डेडिकेटेड वर्कर है, हार्ड वर्कर है और स्मार्ट वर्कर भी है। तो अपने इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप अपने आप को इस प्रकार से पेश करिए कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वो उसके लिए आप डेडिकेटेड है, आप कड़ी मेहनत करेंगे और स्मार्ट वर्क भी करेंगे। तो डेडिकेटेड हार्ड और स्मार्ट वर्कर के रूप में अपने आप को पेश करिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने। मित्रों, ड्रेस कोड है वो भी मायने रखता है। तो आपका जो फर्स्ट लुक है वो ड्रेस कोड से ही जाता है। तो ड्रेस है वो कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, पोस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए।
जो मॉडर्न कल्चर है उसके अनुसार ड्रेसअप नहीं होना है, आपको सिंपल डिसेंट ड्रेस है वो होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल और डिसेंट ड्रेस है या ड्रेसअप कैसे होना है। वियर है स्काई ब्लू शर्ट, मतलब कि स्काई ब्लू शर्ट आप कमीज पहनिए, ग्रे ट्राउजर है, इसके साथ में टाई बेल्ट और ब्लैक लेदर शूज है, ये पहन के आप जाइए। इसके साथ में इफ यू आर कंफर्टेबल देन वियर ए सूट, मतलब कि कोट पैंट भी आप पहन सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है। जरूरी नहीं है कि हर कोई कोट पैंट पहन कर जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके पास में डिसेंट कोई कोट पैंट है तो आप उसको पहन सकते हैं, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो भी कोट पैंट पहन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, आप कमीज और पैंट में भी जा सकते हैं, परंतु आप अगर कंफर्टेबल लग रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस इसको पहनने से ज्यादा आएगा तो आप कोट पैंट पहन सकते हैं, ये भी आपको ख्याल रखना है। और यार बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डोंट चीट लाई टू द बोर्ड, मतलब कि चीटिंग करने की कोशिश मत करिए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ है वो तुरंत पकड़ा जाता है। उसको चीट भी मत करिए कि जो चीज आपको आती नहीं है फिर भी आप बरगला रहे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ऐसा आप मत करिए क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। कभी भी आप इंटरव्यू बोर्ड को चीट करने की कोशिश मत करिए, झूठ बोलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो आपके अंदर जा करके उस झूठ को पकड़ लेंगे और उस टाइम पर आपको गलत फील होगा। इसलिए आप चीट करने की कोशिश मत करिए, झूठ मत बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस रूल्स में भी आस्क्ड। साथियों अगर आप पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सर्विस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आप नॉलेज मंडली के प्ले लिस्ट में जाइए, जैसे कि आप नवोदय विद्यालय का इंटरव्यू दे रहे हैं तो नवोदय सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नवोदय सिस्टम पर बेस्ड धौलागढ़ माता सीरीज चैनल पर अवेलेबल है, आप नवोदय सिस्टम को समझिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए इंटरव्यू के लिए। इसके साथ में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आरटी है, पोक्सो है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए, एनईपी पर एक कंप्लीट सीरीज है, आरटीई पर भी कंप्लीट सीरीज है, पोक्सो एक्ट पर भी कंप्लीट सीरीज है, क्योंकि ये बच्चों से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो करंट सिनारियो भी इसमें आ जाएगा और आपको रूल्स है रेगुलेशंस है वो पता है कि नहीं है ये पूछ लिए जाते हैं। तो एनईपी, आरटी और पोक्सो भी आप प्रिपेयर करिए, तैयार करिए इंटरव्यू के लिए। अंत में मित्रों मैं कहना चाहूंगा, हिम्मत मत हार, अपने आप को कर तैयार, मेहनत है वफादार, बस तू खुद पर कर एतबार। मतलब कि हिम्मत मत हार, तू अपने आप को तैयार कर, और मेहनत है वो वफादार है, कभी भी तुमको धोखा नहीं देगी, कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। तो तू खुद पर एतबार कर ले, बस आपको सफलता मिल जाएगी। आपको मोटिवेट करने के लिए एक बात और कहना चाहूंगा, ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, किसी को यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, किसी को यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली की ओर से आप सभी को दिल के चारों कोटरों से शुभकामनाएं। आपको सफलताएं निश्चित रूप से मिलेंगी। आप किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए। आपको इंटरव्यू में जाने से पहले किसी प्रकार का डाउट है, कोई आपको डर लग रहा है या आप कोई क्वेरी रखते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेरीज को हल करने की कोशिश करूंगा। और साथियों आपकी सफलता के लिए दिल की गहराइयों से फिर से प्रार्थना करता हूं कि आप सफल होंगे, सफलताएं प्राप्त करेंगे। और जब आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाए तो नॉलेज मंडली पर ये कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।